नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 के बारे में, जिसमें साधारण अपवाद को परिभाषित किया गया है, जो अनुच्छेद 76 से लेके धारा 76 से लेके धारा 106 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हमने पिछली तीन वीडियो में धारा 76 से लेके धारा 95 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। अब उसी क्रम में चलते हुए हम अपनी आगे नई वीडियो को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धारा 96 क्या कहती है। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में की जाती हैं। धारा 97 कहती है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अध्ययन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, लिस्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, लिस्टी या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। धारा 98 कहती है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समक्ष की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य की वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। दृष्टांत का कहता है या पागलपन के असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता है। पॉइंट नंबर ख कहता है का रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, या सद्भावपूर्वक का को ग्रह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है, यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता है जब या उस पर भ्रम के अधीन कार्य न करता। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदावास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है,
तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। स्पष्टीकरण 1 कहता है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयतित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता तब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। स्पष्टीकरण 2 कहता है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयतित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। धारा 100 कहती है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन अपराध जिसके अपराध उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तत्स्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। धारा 101 कहती है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से निम्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारी नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।